महाभारत में उत्तंक नामक एक ऋषि थे जो तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन उन्हें घृष्टा नामक अप्सरा का श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें मछली की गंध आने लगी। ऋषि ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्हें गंगा नदी के तट पर उषा नामक एक सुंदर स्त्री मिली। उषा अर्धमत्स्य, आधा मनुष्य आधा मछली थी। ऋषि उत्तंक ने उससे विवाह किया और उनके पुत्र हुआ कर्ण। कर्ण जन्मजात कुंडल और कवच धारण किए हुए पैदा हुए थे। उषा ने जन्म के तुरंत बाद ही कर्ण को त्याग दिया और उन्हें अंगदेश के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी राधा ने पाला। कर्ण बड़े होकर एक महान योद्धा बने, लेकिन उन्हें हमेशा अपने जन्म और जाति का रहस्य छिपाना पड़ा। महाभारत युद्ध में कर्ण ने पांडवों का कट्टर विरोध किया और दुर्योधन का पक्ष लिया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र को मार डाला। जब कर्ण को पता चला कि घटोत्कच उनका भाई था, तो उन्हें गहरा दुख हुआ। कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताया और उन्हें कुंती से मिलवाया। कर्ण ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और युद्ध में वापस लौट आए। युद्ध के 18वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सूर्यदेव ने कर्ण को शक्ति नामक एक अमोघ अस्त्र दिया। कर्ण ने पहले 6 बार शक्ति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे इसका प्रयोग किसी भी ब्राह्मण पर नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब 7वीं बार अर्जुन ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो कर्ण को मजबूर होकर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। शक्ति ने अर्जुन के रथ को भेद दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी चक्र से अर्जुन को बचा लिया। इसके बाद भस्म ने कर्ण को बताया कि युद्ध के नियमों के अनुसार जब कोई योद्धा युद्ध में मूर्छित हो जाए, तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन कृष्ण ने कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा दिया, जिससे कर्ण मूर्छित हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। कर्ण वीरता और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जन्म और जाति से किसी व्यक्ति को नहीं आंकना चाहिए। वीरता और परोपकार सदैव याद किए जाते हैं। मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। क्रोध और घृणा विनाशकारी भावनाएं हैं। यह कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आज भी प्रासंगिक है। कर्ण की मृत्यु से पूरा कौरव पक्ष हताश हो गया। युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त होने को था, लेकिन कर्ण की मृत्यु का रहस्य कुंती तक पहुंच चुका था। उन्हें गहरा दुख हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र को पहचाना नहीं और युद्ध में अर्जुन का साथ दिया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा के रूप में चुना गया। पांडवों के राज्यारोहण के बाद एक दिन कुंती ने युधिष्ठिर को बुलाया और कर्ण के जन्म का सारा सच बताया। युधिष्ठिर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें। कुंती ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वो धर्मराज के रूप में कर्ण के पुत्रों की देखभाल करें। युधिष्ठिर ने अपनी मां की बात मानी और कर्ण के पुत्रों को सम्मान पूर्वक राज्य में शामिल किया। हालांकि कर्ण की मौत का बदला लेने के लिए कौरवों के कुछ बचे हुए सैनिकों ने पांडवों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने विद्रोह को शांत किया और कौरव वंश का अंत कर दिया। कर्ण की कहानी महाभारत में एक त्रासदी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे परिस्थितियों का झमेला और गलत फैसलों के कारण एक महान योद्धा का पतन हो सकता है। कर्ण की वीरता और दानशीलता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं, भले ही उनका अंत दुखद रहा। कहानी को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाभारत का मुख्य स्रोत यहीं तक कर्ण की कहानी को बताता है। हालांकि कुछ लोक कथाओं और व्याख्याओं में कर्ण के पुत्रों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। आप इनमें से किसी एक को चुनकर कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। विकल्प 1, कर्ण के पुत्रों का भविष्य।
युधिष्ठिर ने कर्ण के पुत्रों वृषसेन और बाष्पक को सम्मान पूर्वक पांडव राज्य में शामिल कर लिया। उन्हें शिक्षा दी गई और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया। युधिष्ठिर के शासनकाल में वे वफादार योद्धा साबित हुए। कुछ समय बाद मगध साम्राज्य के राजा जरासंध ने पांडवों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में वृषसेन और बाष्पक ने अद्भुत वीरता दिखाई। युधिष्ठिर उनकी वीरता से बहुत खुश हुए और उन्हें मगध साम्राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया, जिससे वे स्वतंत्र रूप से शासन कर सकें। विकल्प 2, कर्ण की आत्मा की शांति। कर्ण की आत्मा युद्ध भूमि पर भटकती रही क्योंकि उनकी मृत्यु धर्म के विरुद्ध हुई थी। युधिष्ठिर को एक रात सपने में कर्ण दिखाई दिए और अपनी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने बताया कि कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने यज्ञ का आयोजन किया और कर्ण की आत्मा को शांति मिली। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं या अपनी कल्पना का प्रयोग करके कर्ण की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं।